हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 17 जनवरी 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 जनवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सोनिया गुजराजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश ने सोनिया गुजराजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने भूमि सीमांकन से लेकर स्वास्थ्य देखभाल तक की नीतियों की देखरेख करने के जनादेश के साथ स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में सोनिया गुजराजारा की घोषणा की। सोनिया गुजराजारा व्यापक रूप से ब्राज़ील की स्वदेशी जनजातियों के मुख्य समूह के नेता के रूप में जानी जाती हैं और अमेजन गुजराजारा की सदस्य हैं। उन्हें टाइम पत्रिका की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। अब जानते हैं ब्राज़ील देश के बारे में। तो ब्राज़ील जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीली रियाल। राष्ट्रपति हैं लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। तो 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी को भारत के भूस्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया। हैकाथॉन भारत के भूस्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। इस हैकाथॉन का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, बल्कि हमारे देश के भूस्थानिक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारियों का डेटा संगठनात्मक रिपोर्टिंग और विश्लेषण नामक ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सरल नाम से तैयार इस ऐप के माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच को आसान बनाने के साथ पार्टी के अंदर भी संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। किसी भी राज्य के किसी भी स्तर के अधिकारी से संपर्क करने के लिए ऐप पर फोन और एसएमएस दोनों का विकल्प उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के एक भाग के रूप में भारत का लक्ष्य 3 व्यक्तियों को अन्वेषण के लिए अब समुद्र सतह से 6000 मीटर नीचे गहराई में भेजना है। इस संबंध में विवरण साझा करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 और 22 में लगातार 2 वर्षों के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में गहन समुद्र अभियान का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शॉ। तो रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी पृथ्वी शॉ बन गए हैं।
पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में एक लाजवाब पारी खेली है। एलिट ग्रुप बी के एक मुकाबले में उन्होंने 379 रन बनाए। मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने असम के खिलाफ यह रिकॉर्ड स्कोर बनाया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। पृथ्वी शॉ ने अपनी इस पारी में 382 गेंद खेलते हुए 379 रन जड़े, यानी उनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 के बराबर रहा। उन्होंने इस पारी में 49 चौके और 4 छक्के जड़े। इस पारी की बदौलत उन्होंने रणजी ट्रॉफी के दूसरे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले संजय मांजरेकर का 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मांजरेकर ने 1991 में मुंबई की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 377 रन जड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिन जश्न मनाने की खास वजह है, ये दिन भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक की याद दिलाता है। 15 जनवरी 1949 को करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई थी। इस दिन भारतीय सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अप्रतिम योगदान और त्याग को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं। तो वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई। जुटाई गई राशि में 43% की गिरावट के बावजूद इक्विटी धन उगाने के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 बाजारों में शामिल था। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में इक्विटी पूंजी बाजार गतिविधि के माध्यम से 16.4 बिलियन डॉलर की धनराशि का लेन देन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति पर्व, उत्तरायण पर्व और पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 15 जनवरी 2023 रविवार के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। इसे उत्तरायण का पर्व भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करते हुए उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण 6 महीने का होता है, जिसमें सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। गीता और धार्मिक ग्रंथों में सूर्य के उत्तरायण का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इन्हीं मान्यताओं के कारण उत्तरायण को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति मंदाना। तो हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हर्बा लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वह हर्बा लाइफ की न्यूट्रिशन स्पॉन्सर बनने वाली 5वीं भारतीय एथलीट और दूसरी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो अपने देश भारत के सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत 1000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया, जहां परेड का नेतृत्व पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी ने किया। संयुक्त राष्ट्र मिशन देशों को संघर्ष से शांति से कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है। यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने अपने पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।